हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विथ कृष्णा कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। यहां पर मैं आप सभी के लिए कुछ टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। यहां पर आप सभी के लिए कंप्यूटर शॉर्ट की जो है वो लेकर के आया हूं। यहां पर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कंप्यूटर में कितनी शॉर्ट की होती हैं। जो शॉर्ट की आप सभी को लर्न इन MS वर्ड यानी कि MS वर्ड में आप सभी को ये बहुत ही काम आने वाली है। यहाँ पर मैं आप सभी को जो बताने वाला हूँ, यहाँ पर आज की क्लास में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कितनी कंप्यूटर में शॉर्ट की होती हैं और कौन कौन सी शॉर्ट की यहाँ पर आप कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल मैं आप सभी के लिए 100 शॉर्ट की लेकर के आया हूँ। यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर के शॉर्टकट हैं वो सभी शॉर्टकट मैं आप सभी को इस क्लास में बताने वाला हूँ। आप हमारे क्लास के अंत तक बने रहिएगा, क्लास को बीच में स्किप ना कीजिएगा। अगर क्लास बीच में स्किप कर देंगे तो आपको कोई भी शॉर्ट की समझ में नहीं आएगी। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पर आप सभी के सामने ये 8 शॉर्ट की ओपन होकर के आए हैं। लर्न इन स्मार्ट वे नॉट इन हार्ड वे। यहाँ पर मैं आप सभी को बता रहा हूँ कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट होता है, यानी कि अगर आप सभी को ऑल सिलेक्ट करना है तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल ए कीबोर्ड में प्रेस करते ही आपका जो है पूरे स्क्रीन पर जितने भी वर्ड होंगे उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी शॉर्ट की है वो है कंट्रोल बी से यहाँ पर बोल्ड के लिए कंट्रोल बी का यूज किया जाता है। अगर आप सभी को कुछ भी बोल्ड करना है तो बोल्ड करने के लिए आपको कंट्रोल बी दबाना होता है। उसके बाद में अगली तीसरी शॉर्ट की है वो है कंट्रोल सी के माध्यम से आप किसी भी एनीथिंग कोई भी कॉपी कर सकते हैं। किसी भी को आप कोई भी वर्ड है या फिर कोई भी फोटो है आप कंट्रोल सी की सहायता से उसे कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल डी शॉर्ट की सहायता से आप सभी लोग ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में यानी कि किसी भी फॉन्ट को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल ई की सहायता से कंट्रोल ई का प्रयोग जो है वो शॉर्ट की कंट्रोल ई का प्रयोग सेंटर के लिए किया जाता है। अगर आपको सेंटर में ले जाने की ज़रूरत है कर्सर को तो वहाँ पर आपको कंट्रोल ई प्रेस करना है और आप सेंटर में पहुँच जाएंगे। कंट्रोल एफ की सहायता से अगर आप किसी भी नाम या फिर किसी भी कोड को अगर ढूंढना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कंट्रोल एफ प्रेस करके किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने MS वर्ड में कुछ वर्ड लिखे हुए हैं लाखों की संख्या में, तो वहाँ पर आपको कोई नाम सर्च करना है, अपना नाम सर्च करना है तो वहाँ पर आपको कंट्रोल एफ प्रेस करना है। कंट्रोल एफ प्रेस करने के बाद आपको वहाँ पर अपना नाम सर्च करना है। लिख करके सर्च करते ही आपका नाम वहाँ पर हाईलाइट कर दिया जाएगा। अगली शॉर्ट की है कंट्रोल जी का प्रयोग गो टू के लिए किया जाता है। फिर है अगली शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस एच है ये रिप्लेस के लिए। अगर आप किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस एच दबाना है। आपको इसकी मैं जो है लाइव अगली क्लास में मैं आप सभी को यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप सभी लोग शॉर्ट की का उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस आई का उपयोग इटैलिक के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस जे की सहायता से जस्टिफाई कर सकते हैं आप। कंट्रोल के का उपयोग इंसर्ट हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एल का प्रयोग लेफ्ट लाइन के लिए यहाँ पर किया जाता है। कंट्रोल एम का प्रयोग इंडेंट के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किसी भी न्यू फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस ओ का उपयोग किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल पी का उपयोग जो है किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का उपयोग किया जाता है। अगर आप किसी भी फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर कीबोर्ड में शॉर्ट की प्रेस करना है कंट्रोल प्लस पी करते ही आपकी कोई भी फाइल जो है वो प्रिंट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस क्यू की सहायता से इनवर्स इंडेंट किया जाता है। कंट्रोल प्लस आर की सहायता से राइट अलाइन किया जाता है। और कंट्रोल प्लस एस की सहायता से यहाँ पर किसी भी फाइल को सेव किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल सेव करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस एस प्रेस करना है, तो कंट्रोल प्लस एस प्रेस करते ही आपकी फाइल कंप्यूटर में सेव हो जाएगी।
कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग हैंगिंग इंडेंट के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग अंडरलाइन के लिए किया जाता है। अगर आप किसी भी वर्ड पर अंडरलाइन करना चाहते हैं तो वहां पर आपको कंट्रोल प्लस यू प्रेस करना है, वहां पर आपकी जो है वर्ड अंडरलाइन आपका वर्ड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग जो है वो पेस्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर आपको किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर पेस्ट करना है तो आपको पहले कंट्रोल सी दबाना है, कंट्रोल प्लस सी प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस सी प्रेस करते ही आपकी फाइल जो है वो कॉपी हो जाएगी। उसके बाद में अगले फोल्डर में जाकर के आपको वहां पर कंट्रोल प्लस वी कर देना है। कंट्रोल प्लस वी करते ही जो आपके द्वारा कॉपी की फाइल है वो वहां पर पेस्ट हो जाएगी न्यू फोल्डर में। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग क्लोज विंडो यानी कि विंडो को क्लोज करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग किसी भी वस्तु को कट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप कोई भी फाइल कट करना चाहते हैं तो वहां से कंट्रोल प्लस एस की सहायता से उस फाइल को कट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग रीडो के लिए किया जाता है। अगर आप किसी भी फाइल को रीडो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करते ही आपकी फाइल रीडो हो जाएगी। कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग अंडू 1-2 को अंडू करने के लिए किया। जैसे कि आपने कोई भी वहां पर वर्ड लिखा है उसे अंडू करने के लिए आप कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में वैसे ही सेम हो जाएगा, जो पहले था वैसे ही पहले के जैसे हो जाएगा। पेज अप या डाउन, मूव अप डाउन वन स्क्रीन में आप यहाँ पर कर सकते हैं पेज अप डाउन का प्रयोग करके। आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग कॉपी फॉर्मेट के लिए किया जाता है। आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग पेस्ट फॉर्मेट के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का प्रयोग चेंज फॉन्ट फेस स्टाइल प्लस के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का प्रयोग चेंज फॉन्ट साइज के लिए यहाँ पर किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये ग्रेटर देन का प्रयोग ग्रो फ्रंट के लिए किया जाता है। अगर आप फ्रंट को ग्रो करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर का प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का यहाँ पर प्रयोग श्रिंक फॉन्ट को श्रिंक करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का प्रयोग अप्लाई बुलेट लिस्ट के लिए किया जाता है। अगर आप अप्लाई बुलेट लिस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का प्रयोग करना होगा। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एल का प्रयोग अप्लाई नंबर लिस्ट यानी कि नंबर लिस्ट में आपको अप्लाई करने के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एल का प्रयोग किया जाता है। अगर आप किसी भी फाइल में अप्लाई नंबर लिस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एल करना होगा। अगली शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का प्रयोग बोल्ड करने के लिए किया जाता है। शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग केस को चेंज करने के लिए किया जाता है। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 1 का प्रयोग अप्लाई हेडिंग 1 का प्रयोग किया जाता है। और आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 2 का प्रयोग अप्लाई हेडिंग 2 के लिए किया जाता है। आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 3 का प्रयोग अप्लाई हेडिंग 3 के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन का प्रयोग नेक्स्ट पेज के लिए किया जाता है यानी कि अगले पेज के लिए। कंट्रोल प्लस पेज अप का प्रयोग प्रीवियस पेज के लिए किया जाता है यानी कि पिछले पेज के लिए। ऑल्ट प्लस एच का प्रयोग ओपन द होम टैब। ऑल्ट प्लस एन ओपन द इंसर्ट टैब। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर कीज टेबल ब्रेक स्प्लिट टेबल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट प्लस डिलीट यानी कि शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग जो है वो कट के लिए किया जाता है। अगर आप किसी भी फाइल को कट करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग कर सकते हैं। डिलीट के बटन से जो है वो डिलीट टेक्स्ट फ्रंट यानी कि किसी भी टेक्स्ट फ्रंट को आप डिलीट कर सकते हैं या फिर किसी भी फाइल को आप डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डिलीट की सहायता से आप किसी भी वर्ड को डिलीट कर सकते हैं। बैक स्पेस से आप डिलीट प्लस टेक्स्ट बैक कर सकते हैं यानी कि अगर आप टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ भी वर्ड आपका एरर हो जाता है, गलत हो जाता है, तो वहाँ पर बैक स्पेस करके आप टेक्स्ट बैक कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का प्रयोग डिलीट वर्ड बैक, ये भी जो है वर्ड किसी भी वर्ड बैक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस F4 का प्रयोग डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए किया जाता है। इंड का प्रयोग जो है वो इंड ऑफ लाइन को इंड करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस इंड का प्रयोग इंड ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को इंड करने के लिए यानी कि समाप्त करने के लिए कंट्रोल प्लस इंड का प्रयोग किया जाता है।
होम का प्रयोग स्टार्ट ऑफ लाइन, किसी भी लाइन को स्टार्ट करने के लिए होम का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एच का प्रयोग हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। अगर किसी भी वर्ड को आपको हाईलाइट करना है तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एच का प्रयोग कर सकते हैं। F1 की का प्रयोग आपको MS वर्ड में हेल्प सेंटर ओपन करने के लिए यहाँ पर F1 का प्रयोग करना होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई की सहायता से आप किसी भी वर्ड को इटैलिक कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F12 की सहायता से आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस F2 की सहायता से भी आप जो है किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस इंटर का प्रयोग करके आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 के माध्यम से आप किसी भी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस F2 की सहायता से किसी भी फाइल को प्रिंट प्रीव्यू के लिए देख सकते हैं। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस आई से जो है आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद में ऐसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस की सहायता से आप रीडो कर सकते हैं। यहाँ पर आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी की सहायता से आप किसी भी डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई भी दिनांक या फिर डेट इंसर्ट करनी है तो वहाँ पर आपको आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का प्रयोग करना होगा। अगर आप ऑल सिलेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस न्यूमेरिकल 5 ऑफ का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर आप सिलेक्ट ऑल के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस 1 की सहायता से पैराग्राफ स्पेस 1 पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस 5 की सहायता से पैराग्राफ स्पेस 1.5 पॉइंट का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस 2 की सहायता से पैराग्राफ स्पेस 2 पॉइंट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस का प्रयोग करके सबस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस की सहायता से सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अगली शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू के प्रयोग से सिंबल ऑफ फ्रंट का प्रयोग किया जाता है। आल्ट प्लस बैक स्पेस से अंडू, किसी भी वर्ड को अंडू किया जाता है या फिर किसी भी पोजीशन को यहाँ पर आप अंडू कर सकते हैं आल्ट प्लस बैक स्पेस की सहायता से। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी की सहायता से डुअल अंडरलाइन किया जाता है, यानी कि किसी भी वर्ड को अगर आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी प्रेस करना होगा। कंट्रोल प्लस बड़े ब्रैकेट की सहायता से आपको यहाँ पर किसी भी फॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए इसका प्रयोग कंट्रोल प्लस बड़े ब्रैकेट का किया जाता है। कंट्रोल प्लस छोटे जो है इसका प्रयोग डिक्रीज फॉन्ट साइज के लिए यहाँ पर किया जाता है। अगर आप सभी को कुछ भी वर्ड वाइज अंडरलाइन करना है तो यहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू का प्रयोग करना होगा। वर्ड काउंट का प्रयोग करना है तो यहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी का प्रयोग करना होगा। उसके बाद में आप लोग ये शॉर्ट की देख सकते हैं, यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में शॉर्ट की F5 का प्रयोग आप गो टू के लिए कर सकते हैं। कंट्रोल F10 का प्रयोग डॉक्यूमेंट मैक्सिमाइज रिस्टोर करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट 5 का प्रयोग बुकमार्क के लिए किया जाता है। आल्ट प्लस F8 का प्रयोग माइक्रो के लिए किया जाता है। शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग किसी भी फाइल को सेव करने के लिए जाता है। आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 का प्रयोग किसी भी फाइल को यहाँ पर इसकी भी सहायता से आप किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। उसके बाद में आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 का प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है और F12 का प्रयोग किसी भी फाइल को किसी भी लोकेशन पर आप सेव करने के लिए इसका प्रयोग F12 का कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी फाइल को आपको किसी भी लोकेशन पर सेव करना है तो यहाँ पर आपको F12 का प्रयोग करना है। F12 के प्रयोग से आप किसी भी फाइल को कहीं भी किसी भी लोकेशन पर प्रिंट कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं। विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस का प्रयोग आप स्क्रीनशॉट के लिए कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको कंप्यूटर पर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पर आपको विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस का प्रयोग करना होगा। विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस प्रेस करके आप कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइप का प्रयोग किसी भी मतलब कि टाइप का प्रयोग कर्सर को मूव टू नेक्स्ट सेल के लिए किया जाता है। अगर आपको एक सेल से दूसरी सेल में जाना है तो आपको टाइप का प्रयोग करना होगा। जैसे कि आप मान लीजिए एक लाइन में लिख रहे हैं तो वहाँ पर एक लाइन से आपको दूसरे लाइन में जाना है लिखने के लिए, तो यहाँ पर आपको टाइप का प्रयोग करना होगा। शिफ्ट प्लस टाइप का प्रयोग मूव टू प्रीवियस सेल, यानी कि पिछली सेल में जाने के लिए आपको शिफ्ट प्लस टाइप का प्रयोग करना होगा। आल्ट प्लस होम का प्रयोग मूव टू फर्स्ट सेल इन रो, यानी कि आपको अगर फर्स्ट रो में जाना है तो आपको आल्ट प्लस होम का प्रयोग करना होगा। आल्ट प्लस एंड का प्रयोग मूव टू लास्ट सेल इन रो, यानी कि अगर आपको लास्ट सेल में जाना है तो आपको आल्ट प्लस एंड का प्रयोग करना होगा।
ऑल्ट प्लस इंड का प्रयोग मूव टू लास्ट सेल इन अ रो के लिए किया जाता है। शिफ्ट प्लस एरो कीज का प्रयोग सिलेक्ट टेस्ट बाई कैरेक्टर के लिए यहाँ पर किया जाता है। अगर आपको कोई भी कैरेक्टर टेस्ट में सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको शिफ्ट प्लस एरो कीज का प्रयोग करना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरोज की का प्रयोग सिलेक्ट टेस्ट बाई वर्ड के लिए किया जाता है। शिफ्ट प्लस होम का प्रयोग सिलेक्ट टू बिगिनिंग ऑफ लाइन के लिए किया जाता है। शिफ्ट प्लस एंड का प्रयोग सिलेक्ट टू एंड ऑफ लाइन के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम की सहायता से आप सिलेक्ट टू बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट को ये काम कर सकते हैं। उसके बाद में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंड की सहायता से आप जो है सिलेक्ट टू इंड ऑफ डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके इंड करना है तो आपको इस शॉर्ट की का प्रयोग करना होगा। यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंड की सहायता से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके इंड कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतने ही। मतलब कि आप सभी के लिए आज की क्लास में मैंने 100 शॉर्ट की लेकर के आया था। ये शॉर्ट की आप सभी को पढ़ लेनी है, सही से तैयार कर लेनी है। ये आप सभी को कंप्यूटर में बहुत ही काम आएंगे। अगर आप सभी लोग कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये 100 शॉर्ट की तैयार करनी होगी। यहाँ पर आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर इंक्वायरी विद कृष्णा कंप्यूटर पर कंप्यूटर की क्लासेस कराई जाएंगी। यहाँ पर आप सभी लोग पूरा कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि ADCA, DCA, CCC। अगर आप किसी भी कंप्यूटर कोर्स की तैयारी करें हैं तो यहाँ पर आप हमारी क्लास को ज्वाइन करके यहाँ से आप किसी भी कोर्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो क्लासेस होंगी ये आप सभी के जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं। इसीलिए आप सभी लोग हमारे वीडियो से डेली जुड़िएगा। यहाँ पर आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कराए जाते हैं कंप्यूटर के। यहाँ पर आज से हमारे यूट्यूब चैनल पर इंक्वायरी विद कृष्णा कंप्यूटर पर आज से क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। और आज की वीडियो में बस इतनी ही शॉर्ट की के बतानी थी। यहाँ पर आप कल की वीडियो में आपका पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का परिचय। चलते चलते मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक आप सभी लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।